हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंगला क्लासेस पर। आज हम लोग पर्यावरण संरक्षण में संलग्न बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि UNEP, UNFCCC, पेटा, IUCN, IPCC, WWF, GTA, ISA, NGT, रेड डाटा बुक। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं, ये जब से इनका गठन हुआ है तब से लेकर के वर्तमान समय तक पर्यावरण संरक्षण के कार्य में संलग्न है और सुचारू रूप से अपने कामों में लगी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक UNEP के साथ। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्लान, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। नैरोबी केन्या की राजधानी है और इस संस्था का गठन 5 जून 1972 को हुआ था। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो इंगर एंडरसन हैं और इस संस्था को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी बोलते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यावरण के संतुलन के लिए जितने भी लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको एक साथ उनको एनकरेज करना, उनके लिए फंड देना, यही सारा कुछ काम इनका UNEP के तहत किया जाता है। केन्या के जंगल के बारे में एक बात बहुत ही अच्छी है कि यहाँ पे विश्व का एकमात्र सफ़ेद गैंडा, नर गैंडा पाया जाता था जिसका नाम सूडान था। उस गैंडे का नाम सूडान रखा गया था, जिसकी 19 मार्च 2018 को 45 साल की एज में डेथ हो चुकी है। ड्यू टू एज कॉम्प्लिकेशंस उसकी नेचुरल डेथ हुई है और वो इसी के साथ सफ़ेद नर गैंडा अब विश्व में नहीं है। नेक्स्ट संस्था की बात करते हैं पेटा। पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, विच मीन्स पशुओं के नैतिक उपचार के लिए लोगों का समूह। ये भी एक तरीके के लोगों का समूह है और इसका गठन कब हुआ था? 1980 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया USA में और इसका जो सिंबल है वो दौड़ता हुआ खरगोश है। और इसका कार्य क्या है इस संस्था का? कि पशुओं या जीवों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था है ये। और जैसे भारत में हमारे यहाँ साउथ में जलीकट्टू का आयोजन होता है जिसमें सांडों को लड़वाया जाता है, या जो जेंट्स होते हैं वो सांडों से लड़ते हैं, इस तरीके का कुछ एक कार्यक्रम होता है। भैंसा दौड़ होती है, बैलगाड़ी दौड़ होती है, कंबाला होता है। तो इसमें क्या है, पशुओं की हानि है, उनके लिए मतलब कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। अब वो लोग अपनी बात कह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जो ये पेटा संस्था है ये इस तरीके के कार्यक्रमों का विरोध करती है। नेक्स्ट, पर्सन ऑफ द ईयर। पेटा जो है एक संस्था है और ये इसमें जो भी लोग काम करते हैं तो उनको अपना पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है। तो 2017 में अनुष्का शर्मा को, जबकि 2018 में सोनम कपूर को और 2019 यानी 2019 में विराट कोहली को पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है। ये हो गए इंडिया के। इंडिया में इस संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए बनाया जाता है। और इसी तरह वर्ल्ड वाइड में जोकर मूवी आई थी, तो जोकर मूवी फेम जो हीरो हैं जोआक्विन फोनिक्स, उनको बनाया गया वर्ल्ड वाइड में। नेक्स्ट बात करते हैं IPCC के बारे में। क्या है IPCC? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस संस्था का गठन कब हुआ था? 1988 में। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं बर्ट बॉलिन और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इस संस्था के वर्तमान में जो हेड हैं वो हैं होइसुंग ली, जो चाइना से बिलोंग करते हैं। और इस संस्था का कार्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित डाटा तैयार करना और सरकारों को सचेत करना। और इस संस्था के बारे में विशेष बात यह है कि 2007 में इस संस्था को पर्यावरण के लिए जो भी काम किया इन्होंने, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला गया। अच्छा, हर संस्था की सभी लोग फंडिंग करते हैं, तो फंडिंग का कहीं ना कहीं से सोर्स होता है। तो जो IPCC है उसकी जो फंडिंग है उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UNEP और WMO करती है। UNEP के बारे में तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। WMO है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट बात करते हैं जीटीए की। जीटीए ग्लोबल टाइगर एजेंसी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये बाघों के संरक्षण के लिए काम करती है और इसका गठन 1994 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये अपने नेशनल लेवल की एजेंसी है। नेक्स्ट आते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसका गठन हुआ था 2010 में, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मुख्य कार्य है पर्यावरण से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करना और इसका जो स्वरूप है वो हाई कोर्ट्स का दर्जा प्राप्त है। मतलब अगर ये आपके ऊपर किसी प्रकार का दंड या कुछ घोषित करती है तो वो हाई कोर्ट के दर्जे के बराबर मान्य होगा। इसमें वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। और एनजीटी के बारे में बता दें कि जो भी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ये 5 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। 5 वर्ष बाद अपने आप ये अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं और यह संस्था 25 करोड़ तक का अधिकतम दंड लगा सकती है। मतलब अगर आपने पर्यावरण के लिए कोई नुकसानदायक काम किया है तो ये संस्था आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है और इनके द्वारा दिए गए दंड हाई कोर्ट के दर्जे प्राप्त दंड कहलाता है। आगे चलते हैं। UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा। इसका गठन कब हुआ था? 9 मई 1992। सचिवालय है इसका वॉन, जो कि जर्मनी में है। इसका कार्य है जलवायु परिवर्तन से संबंधित रूपरेखा तैयार करना और ये वन ऑफ द 3 रियो कन्वेंशंस, अभी तक 3 रियो कन्वेंशंस हुए हैं, रियो सम्मेलन हुए हैं। उन्हीं रियो सम्मेलन के लिए जो पहले से मीटिंग्स होती हैं, UNFCCC उनमें से एक है। नेक्स्ट बात करते हैं IUCN की। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका गठन हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को और इसका मुख्यालय है ग्लैड, जो कि जेनेवा सिटी में है और स्विट्ज़रलैंड में है और स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है वो है बर्न। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रकृति का संरक्षण और रेड डाटा बुक को जारी करना। अब ये रेड डाटा बुक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। रेड डाटा बुक को सबसे पहले 1963 में प्रकाशित किया गया था और इसका मुख्यालय है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। कार्य क्या है इसका? संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों का डाटा तैयार करना। ये एक प्रकार की बुक होती है, इसमें जो भी प्रकृति के जो भी जीव या तो संकटग्रस्त हैं, यानी कि उनकी प्रजाति ही संकट में है कि अगर अब वो डेथ हो गई उनकी तो उनकी पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। जैसे कि हम लोग अभी सूडान नाम के गैंडा का पढ़ा और डायनासोर्स के बारे में। इसी तरीके की बहुत सारी जीवों की प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, तो उसी का डाटा तैयार करने के लिए जो बुक बनाई गई उसी को रेड डाटा बुक कहते हैं। इसमें बहुत इसकी विशेष बात यह है कि इसमें जो पेजेस होते हैं वो कलर्ड होते हैं और हर कलर का अपना एक मतलब होता है। जैसे कि गुलाबी रंग का पेज है तो वो विलुप्त या विलुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है और जो हरा रंग है तो उन्हें विलुप्त होने से बचा लिया गया है, यानी कि उनका संरक्षण कर लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं WWF की, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका गठन हुआ था, इस संस्था का गठन हुआ था 1961 में और इसका भी मुख्यालय ग्लैंड में है जो जेनेवा सिटी में है और इसका जो सिंबल है वो ब्लैक और वाइट पांडा है और इसका कार्य है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए फंड को इकट्ठा करना। नेक्स्ट है ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका गठन हुआ था 2015 में और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा और इसके जो फाउंडर हैं वो 2 लोग हैं, एक तो भारत अपने देश के PM नरेंद्र मोदी और फ्रांस के PM फ्रांकोइस हॉलैंड। और इसका कार्य है, इस संस्था का मेन कार्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और इस संस्था को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन भी कहते हैं। ISA को कहाँ पे फाउंड किया गया था? इसका गठन किया गया था पेरिस में, जो कि फ्रांस में है और इसमें जो मेंबरशिप है इसमें ऑल मेंबर ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर हैं इस संस्था के उनकी उन्होंने मेंबरशिप ले रखी है और इस समय टोटल मेंबर जो हैं ISA में वो 121 हैं
और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं उपेंद्र त्रिपाठी, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। तो ये थी हमारी पर्यावरण संरक्षण कार्य से जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाएं, जिनके बारे में आपने काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी, आई होप। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ नोन एज द सोलर मैन ऑफ इंडिया। भारत का सोलर मैन के नाम से किसको जाना जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो, और अगर नहीं आता है तो कहीं से भी सर्च करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।